वेलकम बैक वंस अगेन। क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़िए। ये क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 1.0 में जो 9th से 10th स्टैंडर्ड के लिए टीचर का जो वैकेंसी निकलता है बिहार में, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है और कितना बेसिक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन माध्यम है कॉन्सेप्ट सीखने का। ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन को रट लेंगे यही पूछा जाएगा, नहीं, लेकिन इस टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें आप कंफर्टेबल फील करेंगे एग्जाम में। तो हम पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर देखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे हैंडल करते हैं, ठीक है, ताकि आगे से अगर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हम आसानी से उसे कर पाए और फ्रैक्शन ऑफ टाइम में आंसर देना है। पर हम अभी आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं तो हम टाइम लेंगे इसको एक्सप्लेन करने में, पर आपको स्पीड में करना है। स्पीड तभी कर पाएंगे आप जब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता है और लैंग्वेज नहीं लिखना है। ये बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाएगा तो लैंग्वेज लिखा जाता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लैंग्वेज से बचना है। तो पहले आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक भिन्न के अंश और हर का योग 11 है, ठीक है। तो अंश को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूमरेटर कहते हैं, जिसको हम n से डिनोट करते हैं, और हर को क्या कहते हैं इंग्लिश में? डिनोमिनेटर कहते हैं, जिसको d से डिनोट करेंगे, ठीक है। और भिन्न को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है, FRACTI फ्रैक्शन। तो ये आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये हम इंग्लिश माध्यम के स्टूडेंट हैं तो हमें समझ में नहीं आ रहा है। माध्यम बीच में रोड़ा नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो आइए अब हम आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक फ्रैक्शन के अंश मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का योग कितना है? 11 है। यदि अंश में, कहने का मतलब अगर हम न्यूमरेटर में एक जोड़ देते हैं और हर में, हर मतलब डिनोमिनेटर में 2 घटा देते हैं तो यह 2/3 हो जाता है। तो भिन्न क्या होगा? मतलब फ्रैक्शन पूछा जा रहा है, कह ये रहा है कि एक भिन्न है, तो भिन्न हम मान लेंगे क्या? माना कि भिन्न का न्यूमरेटर क्या है? x है और डिनोमिनेटर क्या है? y है, ठीक है। एग्जाम में भी एकदम फास्ट में करना है, लैंग्वेज नहीं लिखना है, माना ये माना वो, कुछ नहीं। भिन्न का फॉर्म क्या होता है? x/y, ये न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर। इसी को इंग्लिश में हिंदी में अंश कहते हैं, इसको हर कहते हैं, ठीक है। पहले तो ये पहला इक्वेशन लिखेंगे कि एक भिन्न के अंश और हर का योग 11 है। तो पहला इक्वेशन क्या बनेगा हमारा? x + y बराबर 11, क्योंकि कह रहा है कि अंश और हर का योग, तो अंश हमने माना x और हर माना है y, डायरेक्ट हम भिन्न के ही फॉर्म में लिख दिए। पहला इक्वेशन हमारा ये बन गया। दूसरा क्या कह रहा है? यदि अंश में एक जोड़ दिया जाए और हर में 2 घटा दिया जाए, ठीक है। जोड़ना किसमें है? अंश में। अंश क्या है? x, तो x में एक जोड़ना है और हर में क्या करना है? 2 घटाना है। तो क्या हो जाएगा? दूसरा x में एक जोड़ना है, क्योंकि अंश में एक जोड़ना है, और हर में क्या करना है? 2 घटाना है। हर क्या है हमारा? y, इसमें से 2 घटाना है। तो कह रहा है कि भिन्न क्या हो जाता है? 2/3 हो जाता है, 2/3। अब ये इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहीं पे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये इधर जाएगा गुना में और ये इसके नीचे वाला इसके साथ आएगा गुना में, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? 3 को इधर लिखेंगे। देखिए एग्जाम में अगर हमें करना है तो डायरेक्ट गुना करके ही लिखेंगे, लेकिन हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं x + 1 ऐसा आ जाएगा, क्योंकि ये इधर डिवाइड में डिनोमिनेटर को हटाते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ये डिनोमिनेटर इस न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये डिनोमिनेटर इस न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुना y - 2। कोई इस तरह से नहीं घबराना कि यहाँ तो गुना लिखे ही नहीं, इस ब्रैकेट के साथ यहाँ साइन कोई नहीं लिखा हुआ, तो ये किस चीज का साइन होगा? गुना का साइन होगा, ठीक है। अब गुना कर दो, कितना हो जाएगा? 3x। अब 3 को 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? +3 = 2 को y से करेंगे तो 2y, और 2 को -2 से करेंगे तो -4। अब हमें वेरिएबल को एक साइड ले आते हैं, कांस्टेंट को एक साइड, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3x, और ये 2y इधर आएगा तो -2y। साइड चेंज होता है तो साइन भी चेंज होता है। ये 2y RHS में इधर आएगा तो LHS में आएगा, इधर साइन प्लस का इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर कांस्टेंट टर्म। ये प्लस में इधर है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। -4 पहले से है, ये 3 इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो कितना हो जाएगा? -4 और -3। तो यहाँ स्टेप इतना लिखने की जरूरत नहीं है। 3x - 2y = हो जाएगा -7, ठीक है। एक इक्वेशन ये मिल गया, दूसरा इक्वेशन ये मिल गया। अब 2 इक्वेशन और 2 अननोन है, हमें सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकालना है। जो x और y का वैल्यू निकलेगा वही हमारा भिन्न हो जाएगा। x न्यूमरेटर आ जाएगा, y डिनोमिनेटर आ जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? देखो मैं ये मानते हुए बताता हूँ कि आपको कुछ नहीं आता, इसीलिए मैं हर एक स्टेप लिखता हूँ। आपको अगर ये सब चीजें आ जाएगा ना तो आपको खुद पता चलेगा कि हम कौन सा स्टेप स्किप कर सकते हैं इसमें, ठीक है।
अब इन दो वेरिएबल x और y वेरिएबल दो है और इक्वेशन भी दो है, कैसे सॉल्व करते हैं? तो अब यहां से हम या तो यहां से x का वैल्यू y के टर्म में लिख के इसमें पुट कर देंगे, या नहीं तो x के कोफिशिएंट से पहले हम कोई एक टर्म को कैंसिल करेंगे। तो हम हमेशा x वाले को कैंसिल करते हैं, कोई y वाले को भी कर सकता है, पर अगर आपका लर्निंग स्टेज है, आपको मैथ में कुछ नहीं आता, एकदम से गोबर है, तो आप ये कीजिए जो मैं कर रहा हूं, आप इसके कोफिशिएंट से इसको गुना कर दीजिए। x का कोफिशिएंट यहाँ 3 है और यहाँ जो x का कोफिशिएंट है उससे इस वाले इक्वेशन को गुना कर दीजिए। अब फिर अगर दोनों का सेम साइन है, तो सेम साइन है तो यहाँ पे अगर 3 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले मल्टीप्लाई करके लिखते हैं 3x, इक्वेशन फर्स्ट को हम 3 से गुना कर रहे हैं, 3x यहाँ से 3x, अब 3 को y से करेंगे तो प्लस 3y बराबर 11 दिया 33। ऐसा क्यों? किसी भी इक्वेशन को अगर हम किसी कांस्टेंट से गुना करते हैं तो LHS और RHS दोनों साइड गुना करना होता है, ये बन गया। अब इसके कोफिशिएंट से इसको गुना करेंगे तो 1 है इसका कोफिशिएंट, x के ही कोफिशिएंट से, क्यों? क्योंकि हमें x वाला कैंसिल करना है ना, तो 1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यही रह जाएगा क्या, 3x - 2y -7। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम साइन है ना, सेम साइन है तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे किस में से, ऊपर वाले में से नीचे वाले को। तो अगर हम यहाँ जो सिंपलीफाई किए इसको लिखना चाहे तो लैंग्वेज ये लिखेंगे, इक्वेशन 1 गुना 3 अब फिर माइनस, अगर इसका और इसका दोनों का साइन सेम हो, यहाँ भी प्लस यहाँ भी माइनस, या फिर यहाँ भी यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस हो, या फिर यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस हो, तो फिर हम पहले इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन को घटाएंगे। लेकिन अगर अपोजिट साइन होता, यहाँ प्लस होता यहाँ माइनस होता, या फिर यहाँ माइनस होता यहाँ प्लस होता, तो हम दोनों इक्वेशन को जोड़ते। अभी साइन सेम है ना, यहाँ भी प्लस का साइन है, x का कोफिशिएंट क्या है 3 है, प्लस में है, और यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, ये भी प्लस में है, तो हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन को घटाएंगे। ठीक है, घटाने के बाद क्या आ जाएगा, घटाते कैसे वो भी देखिए। घटाने के लिए नीचे वाला जो जिसको हम घटा रहे हैं उस इक्वेशन का सभी टर्म का साइन चेंज करेंगे। यहाँ 3 का साइन क्या है, x का जो कोफिशिएंट इसका साइन क्या है, प्लस का है, तो हम घटा रहे हैं तो इसका साइन अपोजिट कर देंगे माइनस। यहाँ इस y का साइन क्या है, यहाँ 2y का माइनस का, इसको प्लस कर देंगे, और यहाँ 7 का साइन क्या है माइनस का, तो इसको प्लस कर देंगे। लेकिन याद रखना जब हम घटा रहे हैं तब साइन किसका चेंज करें, जिसको घटा रहे हैं उसका। अब ये 3x प्लस में है, ये 3x माइनस में कट जाएगा, यहाँ पे 3y प्लस में है, यहाँ पे 2y प्लस में है, 3y और 2y कितना हो जाएगा 5y, और यहाँ पे 33 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 40। तो यहाँ से y का वैल्यू निकल जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा, y इधर गुना में इधर जाएगा तो भागा में, 40/5, 5 8 40 बराबर 8 आ गया। ठीक, अब y का वैल्यू निकल गया, y का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट में ही रख दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम y का वैल्यू रख देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, y का वैल्यू अगर 8 रखते हैं हम यहाँ पे, तो 8 इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 11 - 8 बराबर कितना हो जाएगा, 11 में से 8 घटाएंगे तो 8 2 10 1 11 3 हो गया। ठीक, तो x का वैल्यू भी निकल गया और y का भी वैल्यू निकल गया। x का वैल्यू कितना निकला 3, x का वैल्यू निकला 3 और y का वैल्यू निकला 8, ये वैल्यू निकला। अब हमारा भिन्न क्या है, x/y, तो भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 8। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या? हमें अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसी तरीके से हैंडल करना है, लेकिन इसमें हम स्टेप जो है इसको स्किप कर सकते हैं, इतना कैलकुलेशन नहीं करना। ये तो समझाने के लिए कर रहा था, इसीलिए इतना कैलकुलेशन किया, लेकिन करना चाहे माइंड में कैलकुलेशन करो या लिख के करो, करना तो पड़ेगा ही, है ना। अगर माइंड में कर रहे हो तो स्पीड इंक्रीज होगा, अगर माइंड में नहीं कर पा रहे हो तो फिर लिखना पड़ेगा। वो कैसे होगा, वो प्रैक्टिस से आएगा कि हम कौन सा है। अगर मुझे ही डायरेक्ट करना होता तो मैं ये लिखता, डायरेक्ट ये इक्वेशन लिखा, दूसरा इक्वेशन लिखा और मन में ही इसको काट देता यहाँ पे, है ना। ये स्टेप लिख करके डायरेक्ट फाइनल हम कितना 4-5 स्टेप इसमें से स्किप कर सकते थे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा आज का क्लास। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।